अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम ओज़ोन पढ़ेंगे। इसका जो है मैं आपको ओवरव्यू देती जाऊँगी और आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है और यहीं से रीड कर लेना है बाद में। और पिछला लेक्चर जो था हमारा वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे था। उसके अंदर मैंने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाई थी। उसके अंदर आपने एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पढ़ी होगी। जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है उसके अंदर जो ओज़ोन है गैस है, ओज़ोन एक गैस है। ओज़ोन गैस जो है वो अबंडेंटली प्रेज़ेंट होती है स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में ओज़ोन प्रेज़ेंट है उसको हम कहते हैं कि ओज़ोन लेयर प्रेज़ेंट है। ओज़ोन जो है वो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो O3 है। ओज़ोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है। ओज़ोन का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओज़ीन से निकला है जिसका मतलब है टू स्मेल। ओज़ोन की जो स्मेल है वो पंजेंट है और इसे हम वेरी लो अमाउंट में भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओज़ोन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है और कंसनट्रेटेड अमाउंट में ये एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। जो हम इंडस्ट्रीज़ में ओज़ोन की प्रोडक्शन करते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से करते हैं और वहाँ पर ये एयर एंड वाटर प्योरीफिकेशन और ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। ओज़ोन की जो लोकेशन है वो मोस्टली जो 90% है वो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में होती है, लेकिन इसका जो बाकी 10% है वो ट्रोपोस्फेयर में भी होता है। अब ओज़ोन की जो कंसनट्रेशन है स्ट्रेटोस्फेयर में वो है 2 to 8 ppm एंड नॉर्मल बैकग्राउंड कंसनट्रेशन है 0.03 ppm। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन है हमारे पास, इसकी जो है अब हम प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब इसकी जो प्रोडक्शन जो है वो एक साइकिल में होती है। तो जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उसको जो है हम कहते हैं चैपमैन। चैपमैन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि ओज़ोन की जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो हम इसकी जो प्रोडक्शन का साइकिल है तो उसे हम चैपमैन साइकिल कहते हैं। तो चैपमैन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम रीड करते हैं। Above about 30 kilometer altitude, molecular oxygen absorbs solar radiation wavelength of 242 nanometer and photodissociate। हमारे पास जो 30 किलोमीटर अगर हम अल्टीट्यूड पे जाएं तो वहाँ जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 वो एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ होती है 242 नैनोमीटर। जब वो उसे एब्जॉर्ब करता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट किस में होता है? वो डिसोसिएट होता है टू एटॉमिक ऑक्सीजन में। O2 प्लस रेडिएशन गिव्स टू O प्लस O, टू एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास बन चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, द ऑक्सीजन एटम O रिएक्ट्स रैपिडली विद O2 in the presence of a third body denoted by M. M is usually an other O2 or N2 to form ozone। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये कि जो ऑक्सीजन एटम हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना था वो O2 से रिएक्ट करेगा और वो हमारे पास बना देगा ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड बॉडी। थर्ड बॉडी का वैसे इसके अंदर कोई लेना नहीं है, मतलब इसके अंदर रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो O है प्लस O2 है जो कि हमारे पास बना रहे हैं ओजोन। ओके, अब O2 प्लस O इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड बॉडी हमारे पास बन गया ओजोन। ओज़ोन जो है वो सोलर रेडिएशन को अगर हम कहें कि एब्जॉर्ब दोबारा कर लेता है और वो जो रेडिएशन होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो 242 320 नैनोमीटर है और वो डिकम्पोज होता है बैक उन्हीं मॉलिक्यूल्स या एटम्स में जिनसे वो बना होता है। इसी रिएक्शन को जो है हम वो रिवर्स लिख देंगे, O3 प्लस रेडिएशन गिव्स टू O2 प्लस O। तो यहाँ हमने देखा कि ओज़ोन जो है वो वापस अपने रिएक्टेंट्स में जो है कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि एडिशनली ओजोन कैन रिएक्ट विद एटॉमिक ऑक्सीजन जो टू रीजनरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन ओजोन का ये भी है कि वो ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जनरेट कर देता है। अब यहाँ पर हम इसे शॉर्ट मतलब एक समरी में कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन एटम है पहले जो हमने पढ़ा है कि वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है ऑफ 242 नैनोमीटर। जैसे ही इसने एब्जॉर्ब की इसने बना दिए टू एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ से एक एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और बना देगा ओजोन। ओजोन जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बैक कन्वर्ट हो जाएगा O2 एंड O में। और एक ऐसा भी होता है कि ओजोन जो है वो एक एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बना देता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि गुड ओजोन क्या होती है। जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में है वो हमारे पास गुड ओजोन है। अब ये जो ओजोन है, ये जो सन से रेडिएशन आ रही है, यूवीबी रेडिएशन, ये यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक ये नहीं पहुंचने देता। अब इसका जो है एडवांटेज वो क्या है, और ये है कि ये स्किन कैंसर, अगर ये हमारे पास रेज अर्थ तक पहुंच जाती है, ओजोन जो है वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करती, तो ये ह्यूमंस में स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स कहते हैं आई डिजीज़ को, आई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम ये कॉज कर सकता है, और ये जो है काफ़ी डैमेज कर सकता है प्लांट्स को और लाइफ को। अब यूवीबी रेडिएशन के अलावा एक और भी रेडिएशन है, वो है यूवीए। ये भी सन से आती है, लेकिन ये जो ओजोन है वो इसे सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ये अर्थ तक आती हैं, और ये जो है कॉज करती हैं प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि प्रोटेक्टिंग गुड ओजोन, हम ओजोन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो ओजोन है, ओजोन की डिस्ट्रक्शन में कुछ केमिकल्स का, कुछ गैसेस का जो है वो टेक पार्ट करती हैं इसके अंदर। अब जो गैसेस हैं वो कौन सी गैसेस हैं, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो है क्लोरीन ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेस। अब ये जो है क्लोरीन ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेस, अगर तो हम इसकी प्रोडक्शन को रोक लेते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देते, तो हमारे पास जो गुड ओजोन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अब गुड ओजोन तो हमने पढ़ लिया। अब बैड ओजोन क्या है। बैड ओजोन जो है वो हमारे पास बनती है एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो ह्यूमन के जो है वो कुछ ऐसी गैसेस रिलीज़ कर देते हैं जिससे हमारे पास ओजोन बन जाती है, और अर्थ के करीब इसकी जो कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाती है, और उसे हम कहते हैं कि ये बैड ओजोन है। अब जो बैड ओजोन है, अगर ये हमारे पास हाई हो जाती है अर्थ के नियर, तो हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। हाई ओजोन एक्सपोजर रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड एंड फॉरेस्ट ग्रोथ, ये क्रॉप की यील्ड को भी कम कर देती है और उसकी ग्रोथ को भी कम कर देती है। और अगर ह्यूमन इसे ज़्यादा देर तक इनहेल करते रहे, तो इनहेल करने से लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, चेस्ट पेन कोज करता है, ये थ्रोट इरिटेशन, कफिंग एंड वर्सन द प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स। हार्ट की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़, चेस्ट पेन, थ्रोट इरिटेशन, कफिंग और लंग कैपेसिटी भी ये डिक्रीज़ करती है बैड ओजोन। अब बैड ओजोन को हम कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग बैड ओजोन। तो बैड ओजोन को हम कम ऐसे कर सकते हैं कि जो ह्यूमन की तरफ से ऐसी गैसेस जो ओजोन की प्रोडक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो हमने उन्हें रिड्यूस करना है। और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये रिलीज़ ना भी हो, तो नेचुरल एमिशन ऑफ बायोस्फीयर, मतलब ट्रीज से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो इसमें ओजोन की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लेकिन वो इतनी अमाउंट में रिलीज़ नहीं होती जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती हैं। तो हमें यही चाहिए कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये ओजोन गैस रिलीज़ हो रही है, इसको कम किया जाए। अब जो है ओजोन वो नेचुरली भी प्रेजेंट है अर्थ के करीब, वो है ट्रोपोस्फेयर में, जो है इसका जो कुछ ना कुछ पार्ट था हमने पढ़ा था, ये ट्रोपोस्फेयर में कुछ ना कुछ ओजोन जो है अबाउट 10% जो है वो प्रेजेंट है। अब ये ओजोन सिर्फ यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि हार्मफुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन, ये उनको जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसका ये हमने सेकंड फंक्शन भी पढ़ लिया। पहला जो था वो यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना था, सेकंड जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4 का रिमूवल करना है, जो कि हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए। अब कुछ जो है स्टेप्स हैं वो हम पढ़ते हैं कि ओजोन की जो है डिप्लीशन वो कैसे होती है। पहले मैंने आपको बताया कि जो ऐसी गैसेज जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो वो जो गैसेज हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन में जो है वो हिस्सा लेती हैं। अब ये जो है एमिशन, फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास है वो है एमिशन, हेलोजन गैसेज रिलीज़ होंगी इसके अंदर। सेकंड स्टेप है एक्यूमुलेशन, ये जो हेलोजन गैसेज हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती और ये इजीली मूव नहीं करती हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, जो एयर करंट्स है, जो हमारे पास एयर की मोशन है,
वो जो है हेलोजेंस को अब स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में लेकर जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टेप है कन्वर्जन। कन्वर्जन में ये होता है कि जो हेलोजन गैसेस जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पहुंच चुकी हैं वो रिएक्टिव गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो फिफ्थ स्टेप है हमारा वो ये है कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में वही होता है कि ओजोन की डिप्लीशन होती है। लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास जब डिप्लीशन हो चुकी होती है तो वो हेलोजन जो है वो एयर के मोशन से लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और फिर वो क्लाउड रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो ये रिमूव हो जाती हैं। एक बार फिर से हम इसकी समरी देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है एमिशन। हेलोजन गैसेस की एमिशन होगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी लोअर एटमॉस्फेयर में, देन एयर मोशन से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में, फिर जो है वो वहाँ पर कन्वर्ट होंगी रिएक्टिव गैसेस में, और उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में जो है ओजोन डिप्लीशन होगी, और लास्ट में जो है वो एयर मोशन, जब डिप्लीशन के बाद जो हेलोजन गैसेस है वो लोअर एटमॉस्फेयर में दोबारा आ जाएंगी और वो रिमूव हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक स्नो, फॉग, रेन। अब यहाँ पर जो है हम ओजोन की जो डिस्ट्रक्शन का साइकिल है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास देखें यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल आ रहा है। अब इन्होंने जैसे ही रिएक्ट किया तो इसके नतीजे में बना एक O2 मॉलिक्यूल जो यहाँ से निकाल दिया हमने, और दूसरा जो है वो ClO बना है। अब ये ClO जो है इसके साथ एक और ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ऑक्सीजन एटम जैसे ही मिलेगा तो हमारे पास जो है O2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा और Cl हमारे पास दोबारा आ जाएगा। तो ये ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। इसका जो नेट रिएक्शन है वो ये है कि Cl प्लस ओजोन गिव्स टू ClO प्लस O2। अब यहाँ पर जो ClO है ये सेकेंड रिएक्शन, ClO प्लस O गिव्स टू Cl प्लस O2। तो नेट रिएक्शन जो है हमारे पास O प्लस O3 एंड गिव्स टू 2O2। ओके, अब हम पढ़ते हैं ओजोन होल। जो ओजोन होल है वो ये है कि जहाँ पर ओजोन की डिप्लीशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ओजोन होल। अब जो ओजोन होल है वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं अगस्त से नवंबर तक या फिर अर्ली अक्टूबर में। तो इनमें जो है ओजोन की डिस्ट्रक्शन वो पीक पर होती है। तो इसे आपने रीड कर लेना है, इसके अंदर सब आसान ही लिखा हुआ है। तो यहाँ तक था आज हमारा जो है ओजोन का टॉपिक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।